Hello everyone. Hope you all are healthy and fine at your homes. So students, today we will discuss the exercise number 10F, G and H of unit number 10. Okay students. So let's start from the book. Open the page number 92 and the topic is डिवाइडिंग बाय डेसिमल फ्रैक्शंस. ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास जो टॉपिक है क्या है, वो जो 10F एक्सरसाइज में यूज़ होना है वो क्या है, डिवाइडिंग बाय डेसिमल फ्रैक्शंस. अब अपने डेसिमल जो नंबर होगा, ठीक है, उसी को आपने डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है. मीन्स के दोनों नंबर्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होंगे, डेसिमल के होंगे. ठीक है, तो आपने उनको कैसे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, 2 डेसिमल डिवाइड बाय 1 डेसिमल 2. ठीक है, 2 डेसिमल 4 डिवाइड बाय 1 डेसिमल 2. तो ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपके पास. ठीक है, तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है. इसे सॉल्व करने के लिए आप इसे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखोगे. ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लोगे. मीन्स 2 डेसिमल 4 डिवाइड बाय 1 डेसिमल 2. ठीक है, तो ये आपने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है. तो 2 डेसिमल 4 अपॉन 1 डेसिमल 2 आ गया. अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये जहाँ पर 2 डेसिमल 4 है, ठीक है, तो न्यूमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल. 4 है ना यहाँ पे, तो 4 एक ही डिजिट है ना. मीन्स के यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1. तो आप क्या करोगे, 24 डिवाइड बाय 10. ठीक है, मीन्स के 1 के साथ उतनी जीरोज लगा देनी है आपने जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे. यहाँ पे 1 डिजिट है तो आप 1 0 लगा दी तो वो बन गया 10. अगर 2 डिजिट्स होते तो आप डिवाइड बाय 100 करते. अगर 3 डिजिट्स हैं तो डिवाइड बाय 1000. ठीक है, देन डिवाइड बाय अगेन. अब ये क्या है आपके पास, 1 डेसिमल 2. इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 1 ही है ना स्टूडेंट्स. तो इसे भी आप डेसिमल हटा के डिवाइड बाय 10 कर दोगे. ठीक है, मीन्स के डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आपके पास गिवन है आपने क्या करना है, उतने नंबर से डिवाइड कर देना है और डेसिमल रिमूव कर देना है. जैसे 2 डेसिमल 4 था, ठीक है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट था ना, तो क्या करोगे, 24 डिवाइड बाय 10. ठीक है, 24 अपॉन 10 डिवाइड बाई 12. अब 12 1.2 था ना वहाँ पे, डेसिमल के बाद फिर 1 डिजिट था तो 12 अपॉन 10 आ जाएगा. ठीक है, तो अब आपको इसे तो सॉल्व करना इजीली आता है ना सभी को. आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो ना. 24 अपॉन 10 डिवाइड का साइन किस में चेंज कर लेते हो, मल्टीप्लाई में. और ये वाला क्या हो जाता है आपका, रेसिप्रोकल हो जाता है. 10 अपॉन 12, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 24 अपॉन 12. ठीक है, तो इनको तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो ना 24 को 12 से. आपको पता है कि 24 2 क्या, सॉरी 12 2 24 होता है. ठीक है, डिवाइड करके यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, डेसिमल से डेसिमल को कैसे डिवाइड करना है. जो डेसिमल गिवन है आपने उनको रिमूव करके उनके अपॉन में जीरोज लगा देनी है. अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आप 2 जीरोज मीन्स के 100 लिख दोगे. अगर 3 जीरोज हैं तो 1000 लिख दोगे. अगर 4 हैं डिजिट्स, ठीक है, डेसिमल के बाद, तो 4 जीरोज लगाओगे, वो क्या बन जाएगा आपके पास, 10,000 बन जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं. सो ट्राई दिस एक्सरसाइज एट योर होम, 10F. ओके, नाउ come on the page number 94 and the topic is decimal fractions as quotient in division of whole numbers. अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, होल नंबर्स की डिवीज़न करनी है आपने. ठीक है, होल नंबर की डिवीज़न कर रहे हो, बट जो आंसर है वो किस में आ रहा है आपका, डेसिमल फ्रैक्शंस में आ रहा है, डेसिमल में आएगा. ठीक है, जैसे इसकी आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं हम. हमारे पास गिवन है 4 डिवाइड बाय 5. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 4 डिवाइड बाय 5. तो इसे आपने कैसे करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आएगा ना इसका आपका.
तो इसे आपने कैसे करना है, 4 डिवाइड बाई 5 है, 4 क्या है आपका डिविडेंड है ना, आप इसे ऐसे लिखोगे ना 4/5, तो ये डिविडेंड आएगा आपका 4 और 5 को डिवाइजर, ठीक है। तो 5 के टेबल में 4 तो नहीं आता ना स्टूडेंट्स, ये तो उससे स्मॉल है, तो 0 पे जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक 0 और लेट कर लेंगे खुद से, डेसिमल लगा के ना एक 0 हमने लेट कर लेनी है, वो 0 आएगी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेसिमल लग जाएगा, जब हम एक 0 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी क्वोशिएंट में भी डेसिमल लग जाएगा। अब 5 के टेबल में 40 आता है ना स्टूडेंट्स, कहाँ पर आता है, 5 8 40, तो डेसिमल के बाद आप क्या लगा दोगे वहाँ पर 8, ठीक है। क्लियर हुआ। जैसे ये अपॉन वाले क्वेश्चन हैं, इनमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे आपके पास ये ई पार्ट गिवन है, ये है आपके पास 1/25, ठीक है। तो इसे आप डिवीज़न की फॉर्म में लिख लोगे 1 डिवाइड बाई 25, ठीक है। मीन्स 1 क्या है यहाँ पे आपका डिविडेंड है ना, और 25 डिवाइज़र है, तो 25 के टेबल में 1 तो नहीं आता ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या आएगा 0। अब हम एक 0 और लेट करेंगे, डेसिमल लेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन में भी डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अब 25 के टेबल में 10 भी नहीं आता स्टूडेंट्स, तो अगेन 0 जाएगा, ठीक है। एक 0 और लेट करेंगे, 25 के टेबल पे 100 आता है ना स्टूडेंट्स, 25 4 100, तो पता चला कि जब हम 2 होल नंबर्स को भी डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आता है वो क्या आता है, डेसिमल का आता है। क्लियर, ओके। सो होप यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ओके। एंड द नेक्स्ट इज वर्ड सम्स। हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे पास गिवन है अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 8.75 एज क्वोशिएंट, फाइंड द नंबर। तो स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बोला है कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें ये क्वोशिएंट दे रहा है, मीन्स डिवाइज़र दिया हुआ है 4, क्वोशिएंट दिया हुआ है 8.75, और हमने डिविडेंड पता करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिविडेंड रूल अप्लाई कर सकते हो। डिविडेंड रूल क्या होता है पता है ना आपको, ये वाला डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। ये कब लगता है, जब रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर गिवन नहीं है तो इट मीन्स रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला लगा लोगे। डिविडेंड पता करना है, डिवाइज़र और क्वोशिएंट हैं, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट करने पे उनका आंसर आ रहा है आपके पास 35, ठीक है। तो इट मीन्स द नंबर मीन्स द डिविडेंड इज 35। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। So hope you clear all the concept of these 3 exercises. So please try all the 3 exercises F, G and H, ठीक है। And if there is any problem then I will send the solution of these exercises to you. Take help from them. Okay students, stay home, stay happy, stay safe. Thank you. Have a nice day.